बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पाकिस्तान में और पाकिस्तानी दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हैं उन सब की नज़रें इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं। एक तो इमरान ख़ान के हवाले से केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उनकी ज़मानत पर होना है। अमर फ़ारूक साहब के हाथ में एक बार फिर इमरान ख़ान की तकदीर है। रात भर वो सोचते रहे होंगे कि इमरान ख़ान को किस तरीके से पाबंद सलासल रखना है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में और पाकिस्तानी दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी हैं इस्लामाबाद पर उनकी नज़रें इसलिए हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान होना है। अब तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये अचानक पड़ने वाली उफ्ताद नहीं है। इस हुकूमत की तरफ से आज रात 12 बजे तक की डेडलाइन रखी गई है हुकूमत तोड़ने की, असम्बलियाँ तोड़ने की, नए इंतखाबात के ऐलान की। नए इंतखाबात की अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीख़ नहीं दी गई और असम्बलियाँ जैसा कि इनकी तरफ से कहा गया था कि 9 अगस्त को तोड़ दी जाएंगी, रात को असम्बलियाँ टूट जाएंगी। इससे पहले पहले बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं हुआ। निगरान हुकूमत का अभी तक कहीं पे कोई नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहा है, ना निगरान वज़ीर-ए-आज़म का, ना निगरान हुकूमत का। इसमें क्या मंतक हो सकती है? और फिर सवाल ये भी है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होना है। इनकी तरफ से ये कहा गया कि 4 बड़े बैठे हैं। 4 बड़े कौन से हैं? एक तो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, लंदन में बैठे। मौलाना फजल रहमान साहब PDM के चेयरमैन है, पाकिस्तान में बैठे। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान में बैठे और शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में बैठे। जबकि इससे पहले आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब दुबई में कई मीटिंगें कर चुके हैं और ये कहा गया था कि इत्तफाक़ राय हो गया है निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर, लेकिन उसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ। 4 बड़ों की तरफ से निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला किया गया और 2 छोटों के ज़रिए वो फ़ैसला आज सामने आना है, जो कि सामने आ जाना चाहिए था। कई लोगों के कई मरतबा नाम सामने आए कि वज़ीर-ए-आज़म इसको बनाया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। कई सहाफ़ियों के नाम सामने आए, कई सियासतदानों के नाम सामने आए, ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड जज हज़रात के नाम भी सामने आए। अब तान जाके टूटी है हफीज़ शेख पर और खलीलुर्रहमान रमदे पर। खलीलुर्रहमान रमदे साहब के बारे में ये कहा गया है कमालिया के रहने वाले हैं, लेकिन लाहौर में आजकल वो रिहाइश पजीर हैं। उनके बारे में ये कहा गया है कि वो इस्लामाबाद जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए या किसी और काम के लिए। बहरहाल उनके बारे में ये खबर है कि वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। और कल हफीज़ शेख साहब भी जो बैरून मुल्क थे वो भी कराची पहुँच गए। आज उनकी फ़्लाइट किसी भी वक्त इस्लामाबाद में लैंड कर सकती है। इन 2 के दरमियान टाई है, इनमें से वज़ीर-ए-आज़म किसने बनना है थोड़ी देर बाद वो पता चल जाएगा, बशर्ते कि इनकी नीयत हुई निगरान सेटअप लाने की तो। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि इन 2 में से ही किसी को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। कोई तीसरा भी हो सकता है, कोई डार्क हार्स भी हो सकता है। जिस तरीके से कई सहाफ़ियों को नाम लिए जाते थे, कई सफारतकारों के नाम लिए जाते थे, कई ब्यूरोक्रेट्स के नाम लिए जाते थे, तो उनमें से भी कोई डार्क हार्स बनकर सामने आ सकता है। तो सवाल यह है कि अब तक हुकूमत की तरफ से निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान क्यों नहीं किया गया? हो सकता है कि पसे मंज़र में पसे पर्दा कोई गेम खेली जा रही हो और इसी सेटअप को जैसे कि शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं वो ही कंटिन्यू करें, क्योंकि सरदस्त इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। एक तो ये है कि इस हुकूमत की तरफ से 60 रोज़ की बजाय 90 रोज़ में इंतखाबात की बात हो रही है और राना सनाउल्लाह ने तो 120 दिन दे दिए हैं। अगर 120 दिन में इंतखाबात होते हैं और कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इंतखाबात 1.5 साल या 2 साल बाद हों। अगर ऐसा ही होना है तो फिर शहबाज शरीफ जैसा मौजू और मुनासब कोई और निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं हो सकता। और फिर नाज़रीन ये भी हो सकता है कि अगर शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए या फिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए तो ये किसी सीट से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन उस अरसे के लिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनको बनाया जाए जब तक इंतखाबात में 90 रोज़ नहीं रह जाते या 60 रोज़ नहीं रह जाते, तो शहबाज शरीफ मेरा ख्याल है कि वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सकेंगे। वो कैसे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकेंगे? वो इस तरह से कि शहबाज शरीफ के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, कोई मजबूरी नहीं होगी, कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी कि इसको भी लेना है, इसको भी लेना है। फिर ये अपनी मर्ज़ी से काबीना बनाएंगे और अपनी मर्ज़ी के लोगों को ये सामने लाएंगे। इन पर किसी किस्म की तलवार नहीं लटक रही होगी। तो ये शहबाज शरीफ साहब अबूरी अरसे के लिए बेहतर वज़ीर-ए-आज़म साबित हो सकते हैं, जबकि शहबाज शरीफ की तो हो सकता है यही मर्ज़ी हो कि वो ताहयात वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और इनको लाने वाले भी शायद ऐसा ही वज़ीर-ए-आज़म ढूंढ रहे हों। लेकिन इस तरह से चूँकि मुमकिन नहीं है
تو اس لیے شہباز شریف صاحب کو اکتفا کرنا پڑے گا اس وقت تک جب تک نگران سیٹ اپ کی واقعی ضرورت پیش نہیں آ جاتی۔ ہم نے بات کی ہے کہ عبوری دور کے لیے شہباز شریف جیسا موزوں اور مناسب وزیر اعظم ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہاں پہ کئی سوالات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، وہ تجزیہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب ان کی حکومت کی طرف سے اعلان ہی نہیں کیا جاتا نگران وزیر اعظم کا تو کیا ہوگا؟ تو کیا شہباز شریف صاحب ایسے ہی کنٹینیو کر لیں گے یا پھر ان کو گریبان سے نیچے لانے والے لوگ بھی موجود ہوں گے؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔